भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज के इस मैसेज में हम लोग फिर से बाइबल के कुछ रोचक तथ्य, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। और जैसे इन बातों को जानकर हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाइबल के कुछ रोचक तथ्य, जिनसे हम और आप सभी प्रभु में रूबरू होंगे। हम लोग जानते हैं इतिहास की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक बाइबल है, सबसे अधिक बिकने वाली बुक बाइबल है। और हर एक साल लगभग इसकी 100 मिलियन कॉपीज बिकती हैं। और माना जाता है कि अभी तक तकरीबन 6 बिलियन कॉपीज बाइबल की बेची जा चुकी हैं। प्रभु का वचन इतने लोगों तक पहुंच चुका है और इतने लोग प्रभु के वचन से रूबरू हो चुके हैं और उद्धार को सुन चुके हैं और उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। परंतु इसके साथ एक बहुत ही दुखद वाक्य भी जुड़ा हुआ है। वो साल है 1631 का, जब एक पब्लिशिंग कंपनी ने बाइबल के एक वर्स में, एक कमांडमेंट में गलती से मिसप्रिंट कर दिया, दाउ शैल्ट कमिट एडल्ट्री। और उस समय एडल्ट्री काफ़ी बढ़ गई और लोगों ने इसे शैतान के द्वारा एक भरमाने वाला मिस्टेक माना और इस बाइबल को सिनर्स बाइबल का नाम दिया। और आज इस बाइबल के सिर्फ 9 कॉपियाँ ही बची हुई हैं। और पूरी बाइबल कंप्लीट ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट लगभग 532 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। और पार्शियली अगर देखें ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के कुछ भाग, तो तकरीबन 2883 भाषाओं में लिखी जा चुकी हैं। और इसका जो सबसे फॉलोड वर्जन है किंग्स जेम बाइबल, और उसमें 7,88,258 शब्द हैं, 31,102 वर्स हैं, 1,189 चैप्टर्स हैं और 66 बुक्स हैं। और बाइबल में जो सबसे छोटी वर्स है वो हमें मिलता है जॉन 11:35 में, जिसमें वचन कहता है जीसस वेप्ट। और अगर हम लोग सबसे लंबी और सबसे बड़े वर्स को देखेंगे बाइबल में, तो वो हमें मिलता है एस्तर 8:9 में। हम आशा करते हैं आप सब उसको पढ़िएगा। और जो सबसे छोटी बुक है बाइबल में, सबसे छोटा चैप्टर भी कह सकते हैं, वो है आपको सैम 117, भजन संहिता 117, जिसमें सिर्फ 2 वर्स हैं। और अगर सबसे लंबी बुक, सबसे लंबी चैप्टर आप लोग देखिएगा तो इसी सैम भजन संहिता का 119वां अध्याय है। और तकरीबन 10 में से हर एक 8 अमेरिकी बाइबल को एक लिटरल वर्ड ऑफ गॉड मानता है, या तो एक इंस्पिरेशन बाय गॉड मानता है। और वुमेन को मैन की समानता में देखा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर कलीसिया, कलीसिया का सिर मसीह और मसीह का सिर परमेश्वर। परंतु अधिकार क्षेत्र में, कलीसिया में या समाज में, पुरुष के बाद और पुरुष के अधिकार में ही स्त्री को देखा जाता है। लेकिन मसीह में सब एक समान है, प्रभु की समानता में। आगे हम लोग देखेंगे सबसे लंबा शब्द जो बाइबल में है वो है महर-शलल हशबाज, जो आपको मिलता है यशाया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और 3रा पद में। और माना जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट को लिखने में 1000 वर्षों से ऊपर का वक्त लगा है, तकरीबन 1000 से 1500 वर्ष। और न्यू टेस्टामेंट को लिखने में तकरीबन 50 से 75 सालों का वक्त लगा है। और हम लोग जानते हैं कि बाइबल जो है वो जुडाइज़म से आई है, इज़राइल से आई है। यहूदी जो उस समय तोरा, तालमुद, ज़बूर, तनक जो हुआ करते थे, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, उन्हीं का संलग्न है, जो आज हम लोग क्रिश्चियन में इसको बाइबल के नाम से जानते हैं। और किंडल में हम सभी वाकिफ है किंडल से। टॉप 3 हाईलाइटेड बुक्स ऑफ ऑल टाइम में पहला स्थान द होली बाइबल का है, जो कि लिखा गया है बाय क्रॉसवे बाइबल्स। और दूसरा स्थान पे आता है स्टीव जॉब्स बाय वॉल्ट्रॉय सेक्शन। और तीसरा स्थान पे द हंटर गेम्स का स्थान है। और इसके साथ एक बहुत ही हृदय दुखने वाली एक घटना है, एक आध दो, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे जो प्रभु के सेवक हैं उनको दुख आता है, तकलीफ आता है। इसके विषय भी हम चाहेंगे कि आप लोग जानें। तो जॉन विक्लिफ वो सदस्य हैं, वो इंसान हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने एंटायर बाइबल को लैटिन वल्गेट से इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया। परंतु उनके मरने के बाद कैथोलिक चर्च वालों ने उनके कॉप्स को एक्सह्यूम किया, बर्न किया
और उनके इस ट्रांसलेशन के एक पनिशमेंट के रूप में यह सजा उनको दी। और उसी प्रकार विलियम टिंडेल नाम के एक सदस्य, एक शख्स, एक मसीही विश्वासी, जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट का इंग्लिश वर्जन पहली बार प्रिंट कराया इंग्लैंड में, एक इंग्लिशमैन उसके, लेकिन इंग्लैंड के लोग उनके पीछे पड़ गए और उनको बाद में अपने इन कोशिशों के कारण जला के मार डाला गया। और हम लोग देखेंगे कि एडम जो नाम जो इवॉल्व हुआ है, जो आया है, वो हिब्रू वर्ड एडमा से आया है और जिसका अर्थ होता है द ग्राउंड। जैसा हम लोग जानते हैं, प्रभु ने कहा तो मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और पहली ऑथराइज्ड बाइबल जो प्रिंट हुई इंग्लिश भाषा में, द ग्रेट बाइबल, वो 1539 ईस्वी में हुई, 1539 में। और किंग हेनरी 8 जो इंग्लैंड के उसमें राजा थे, उन्होंने ही इसको चर्च ऑफ इंग्लैंड में जब भी चर्च सर्विसेज हो उस दौरान अलाउड जोर से वचनों को पढ़ के सुनाने का आदेश दिया था। और जो जेनेवा बाइबल है वो फर्स्ट बाइबल है जिन्होंने नंबर्ड वर्सेस, पहले सब वर्स का नंबर नहीं था, बांटा गया है इसको, तो जेनेवा बाइबल जो है वो पहला बाइबल है जिसमें नंबर्ड वर्सेस करके प्रिंट हुआ है। और इसी बाइबल को शेक्सपियर ने यूज किया था और जिसको पिलग्रिम्स लोगों ने अमेरिका में लाए 1620 ईस्वी में। और बाइबल में जीसस के इमेज का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, परंतु जो आज के लोग उनको इमेज बनाते हैं तो फेयर स्किन, ब्लाइट हेयर, ब्लू आइज, जो उस समय का कल्चरल इन्फ्लुएंस यूरोपियन क्रिश्चियंस लोग मानते हैं, या मिडिल ईस्टर्न इजराइल में आए थे, जो फ्यूचर उन समय के लोगों का हुआ करता था, हुलिया उस तरह से बनाते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाइबल हमें इमेज वर्शिप नहीं करने को बोलती है। और बाइबल जो है सबसे अधिक कॉमन चोरी की जाने वाली किताब के नाम पे भी प्रचलित है दुनिया में, क्योंकि ये लगभग हर एक होटल रूम में और प्लेसेस ऑफ वर्शिप में फ्रीली पढ़ने के लिए अवेलेबल रहती है। तो बहुत से लोग गलत काम करते हैं, इसको चुरा के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुस्लिमों की मान्यता यह है कि बाइबल रेवलेशन ऑफ गॉड है, बट इसको मनुष्यों ने करप्ट कर दिया है, ऐसी उनकी धारणाएं हैं। परंतु हम लोग जो मसीह विश्वासी ये जानते हैं कि परमेश्वर का सत्य वचन हमें सिर्फ बाइबल से ही मिलता है। तो भाइयों बहनों, आज के इस मैसेज में हम आशा करते हैं कि आप सबों को ये रोचक बातें बाइबल के बारे में जानकर या बाइबल से जुड़ी बातों के बारे में रूबरू होकर बहुत ही अच्छा लगा। और आप अपनी जानकारियों को और भी दुरुस्त करना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे मैसेजेस को, और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को प्रेस करें कि सबसे पहला नोटिफिकेशन जब हम कुछ भी अपलोड करें या कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ डालें अपने चैनल में, मैसेजेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में बाइबल से जुड़ी हुई, तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप अप टू डेट रहें। और ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें जो प्रभु की ओर से हैं, प्रभु की अगुवाई से, आप उसको ग्रहण करें। तो हर एक सुनने वाला बहुत आज से आशीष